बिजली सब स्टेशन पर सामान्य वोल्टेज होता है। कितने कितने वोल्टेज के होते हैं? सामान्य वोल्टेज होता है। ऑप्शन ए 11 केवी, ऑप्शन बी 23 केवी, ऑप्शन सी 132 केवी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सभी तरह के जो है ये सब स्टेशन होते हैं। 11 केवी के भी होते हैं और 23 केवी के भी, 132 केवी के होते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, रोप कितने प्रकार के होते हैं? रोप ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो राइट आंसर है रोप 2 प्रकार के होते हैं भाई। कौन से होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक को बोलते हैं फाइबर रोप, एक को बोलते हैं वायर रोप। फाइबर रोप और वायर रोप। अगला क्वेश्चन है, फाइबर रोप कितने प्रकार के होते हैं? उससे अगला एक क्वेश्चन पूछ लिया है, फाइबर रोप कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो राइट आंसर है 2 प्रकार के होते हैं फाइबर रोप भी। कौन कौन से होते हैं फाइबर रोप 2 प्रकार के? वनस्पति और कृत्रिम। वनस्पति सन, सनी, इटालियन हेम, मनीला से बने हुए, और कृत्रिम जो है रेशे से बने हुए, जैसे नायलॉन के, प्लास्टिक के, पॉलिस्टर के, इनको बोलते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गई? फाइबर रोप। फाइबर रोप भी 2 प्रकार के हैं। अगले क्वेश्चन में चलो, बिल्डिंग में ड्रेंचर स्थापित करते हैं, किस प्रकार का खतरा है? बिल्डिंग में ड्रेंचर स्थापित करते हैं, किस प्रकार का खतरा है वो? ऑप्शन ए बाहरी खतरा, ऑप्शन बी अंदर का खतरा, ऑप्शन सी ओवरऑल खतरा, ऑप्शन डी केवल स्टोर का खतरा। तो राइट आंसर है बाहरी खतरा है, तब हम ड्रेंचर की स्थापना करते हैं। बाहरी खतरा हमारी फैक्ट्री के अंदर जो है, दूसरी फैक्ट्री की आग हमारी फैक्ट्री के अंदर ना आए, वहाँ पर हम बाहर के साइड में ड्रेंचर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ड्रेंचर सिस्टम, यानी कि एक पानी का सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ लगवा देते हैं हम। किसी दूसरी फैक्ट्री में आग लगी तो हमारी में न आए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, फायर स्टेशन लेवल पर फायरमैन की क्या ड्यूटी है? फायर स्टेशन लेवल पर जब फायर स्टेशन में जाता है, इनके ड्यूटी पर जाते हो तुम, तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है ये पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए फायर टेंडर तथा उपकरणों की जांच करना, ऑप्शन बी ड्यूटी पर टाइम से रिपोर्ट नहीं करना, ऑप्शन सी कार्यालय के नियमों को तोड़ना, यानी कि ऑफिस के जो नियम उनको तोड़ना, ऑप्शन डी फायर यंत्रों का ज्ञान न होना। तो राइट आंसर है फायर टेंडर तथा उपकरणों की जांच करना। फायर स्टेशन पे फायरमैन की ड्यूटी है। फायर स्टेशन में जब ड्यूटी पे जाएगा, फायर टेंडर को चेक करेगा तथा उसमें रखे उपकरण, सभी उपकरणों की जांच करेगा। HVWS का पूर्ण रूप क्या है? HVWS का पूर्ण रूप क्या है? हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, हाई वाइटल स्प्रे सिस्टम, हाई वेलोसिटी सेक्शन सिस्टम, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर है हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। हाई वेलोसिटी होती है, ये पानी बहुत ज़्यादा फेंकता, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम है इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, घटना के निष्कर्ष के रूप में, घटना के निष्कर्ष यानी कि निचोड़, कोई घटना होगी, कोई आग लगी थी, घटना के निष्कर्ष के रूप में उच्च अधिकारी को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन ए इंप्रेशन रिपोर्ट, ऑप्शन बी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी थ्योरी रिपोर्ट, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट। तो राइट आंसर है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। खोजबीन रिपोर्ट, किन कारणों से आग लगी थी तथा आपके पास क्या क्या तथ्य हैं, वहाँ के क्या क्या आपने वहाँ से तथ्य लिए हैं और किस कारण से आग लगी थी, किन कारणों से लगी होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, किस प्रकार की अग्नि सुरक्षा वाष्प विस्फोटक के लिए सुसज्जित है? वाष्प विस्फोटक के लिए सुसज्जित है, यानी कि अच्छी है। कौन सी है? ऑप्शन ए हाइडेंट सिस्टम, ऑप्शन बी स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑप्शन सी वाटर मिस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑप्शन डी पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र। तो राइट आंसर है वाटर मिस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम। वाटर मिस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम, समझ में आ गया? वाष्प विस्फोटक से सुसज्जित है ये सुविधा। ये सी को लॉक कर दो। ओके, ठीक है। रिफाइनरी IOC में, रिफाइनरी में जो तेल शोधन कारखाने होते हैं हमारे, रिफाइनरी में फायर वाटर पंप हाउस में, रिफाइनरी फैक्ट्री के अंदर जो फायर वाटर पंप हाउस हम बनाते हैं, किस प्रकार के पंप केयर टेकर स्टैंड बाई के लिए रखे जाते हैं? केयर टेकर स्टैंड बाई के लिए रखे जाते हैं। ऑप्शन ए समरसीबल पंप, ऑप्शन बी पेट्रोल से चलने वाले पंप,
ऑप्शन सी डीजल से चलने वाले पंप, ऑप्शन डी रेरोसिन से चलने वाले पंप। तो राइट आंसर है डीजल से चलने वाले पंप केयरटेकर के रूप में रखे जाते हैं भाई। कहाँ रखे जाते हैं? डीजल से चलने वाले। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यदि चौड़ाई 9 से 18 इंच है, 9 से 18 इंच, कैनवास फायर बीटर की लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई कितनी होगी? 18 से 30 इंच, 9 से 18 इंच, 18 से 15 इंच, 20 से 35 इंच। तो राइट आंसर है 18 से 30 इंच। किसका? कैनवास का फायर बीटर। कैनवास का फायर बीटर, आग को पीटने वाला। 18 से 30 इंच राइट आंसर है इसका। इस पर निशान कर दो, इसका लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दुर्घटना में कम से कम नुकसान, दुर्घटना में नहीं, अग्निशमन में, सॉरी, अग्निशमन में निस्तारण, निस्तारण किसको बोलते हैं? साल्वेज वर्क। अग्निशमन में निस्तारण साल्वेज वर्क का मुख्य आधार, मुख्य बेस क्या है? मुख्य बेस क्या आधार क्या है? ऑप्शन ए दुर्घटना में कम से कम नुकसान, अधिकतम संपत्ति को बचाना, बी केवल आग पर कंट्रोल करना, ऑप्शन सी केवल बचाव कार्य करना, ऑप्शन डी लोगों को इकट्ठा करना। तो राइट आंसर है दुर्घटना में कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को बचाया जाए, उसको बोलते हैं साल्वेज वर्क। उसका आधार क्या है ये पूछ रहा है, ये आधार है उसका, ये बेस है, ये काम करना चाहिए हमने। दुर्घटना में यानी कि आग जब लग जाती है उसमें कम से कम नुकसान हो और संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। अगले क्वेश्चन में आओ। निम्न में से कौन निस्तारण कार्य में शामिल नहीं है? अब उसी में से दे दिया मैंने। निम्न में से कौन साल्वेज कार्य यानी कि निस्तारण कार्य बोलते हैं, हिंदी में लिखा पाएगा, निस्तारण करते साल्वेज ढूंढते रहो। निम्न में से कौन निस्तारण कार्य में शामिल नहीं है? कौन इनमें शामिल नहीं है? कम से कम, ऑप्शन ए कम से कम बिखराओ, ऑप्शन बी आग निकलने का इंतजार करें, ऑप्शन सी पानी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दें, ऑप्शन डी आग से उत्पन्न गर्मी बिल्डिंगों से जल्दी दूर करने का काम करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, इसको लॉक कर दो। आग निकलने का इंतजार करें, ये निस्तारण कार्य से अलग है, निस्तारण कार्य से अलग पूछ रहा हो, यानी कि साल्वेज कार्य में शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। आग लगने का इंतजार करें हम, बाकी और सब साल्वेज के काम हैं। ये साल्वेज का पूछ रहा है, साल्वेज का कौन सा काम नहीं है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कंपाउंड गेज कब पॉजिटिव दबाव, पॉजिटिव प्रेशर दिखाता है? कब दिखाता है? जो कंपाउंड गेज होता है हमारी गाड़ियों में, तो कब जो है सकारात्मक दबाव कब दिखाता है? जितना पानी मिलता है उससे कम पानी फेंक रहा है, ऑप्शन बी पंप क्षमता से यानी कि कैपेसिटी से अधिक पानी फेंक रहा है, सी पंप पानी नहीं खींच सकता है, ऑप्शन डी पंप बंद होने वाला है। तो राइट आंसर क्या है? जितना पानी मिलता है उससे कम फेंक रहा है। जब कंपाउंड गेज जो है सकारात्मक पॉजिटिव प्रेशर दिखाता है, पॉजिटिव में चली जाएगी उसकी नीडल, जितना पानी मिल रहा है उससे कम फेंक रहा है, पंप को पानी ज़्यादा मिल रहा है और फेंक रहा है कम, तो वो पॉजिटिव में चली जाएगी कंपाउंड गेज की, उसकी नीडल जो है वो बताएगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आपदा यानी कि डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं? आपदा कितने प्रकार की होती हैं पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर है आपदा 2 प्रकार की होती हैं। डिजास्टर जिसको बोलते हैं बड़ी इमरजेंसी। अगले क्वेश्चन में आओ। किस प्रकार के काम के लिए, कौन सा काम है वो, किस प्रकार के काम के लिए पीवीसी रबर के हाथ दस्ताने उपयुक्त होते हैं? कौन सा काम करने के लिए उपयुक्त हैं वो रबर के हाथ के दस्ताने? उसने काम ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। गर्म ताप कार्य करने के लिए हमने लगाने हैं उनको रबर पीवीसी के दस्ताने, गर्म कार्य करने के लिए। बी ठंडी सामग्री को उठाने के लिए। सी एसिड हैंडलिंग के कार्य के लिए लगाने हैं। डी यांत्रिक कार्य करने में लगाते हैं। यांत्रिक कार्य होता है, यांत्रिक कार्य क्या हो गया? मैकेनिकल। यांत्रिक कार्य का क्या हो गया? मैकेनिकल कार्य। तो राइट आंसर है एसिड को हैंडलिंग का कार्य करते समय हमने पीवीसी के रबड़ के दस्ताने लगाने चाहिए। तो ये राइट आंसर है, इसको लॉक कर दो। ये समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? मंजीत, दीपांशु, ठीक है? ठीक है।